ठीक है। ठीक है, तो आज हम करेंगे +1 जो कि है, अब तू ही बोल यार। मैं नहीं बोलूँगी, मेरे को ऐसा लग रहा है डेजा वू वाली फीलिंग आ रही है कि अभी तो बोला था थोड़ी देर पहले। तो मैं स्टार्ट करूँ फिर? हाँ हाँ, तू स्टार्ट कर आज। So basically, we have a problem. Given a non-negative number represented as the list of digits, add one to the number. Basically, increment the number represented by the digits. The digits are stored such that most significant digit is first element of array. तो डेफिनेटली इसका क्वेश्चन मतलब ओवर कॉम्प्लेक्स कर दिया है, जबकि इसका अगर हम सीधा आउटपुट देखें तो वैसे ही पता चल जाएगा। तो बेसिकली यही है कि हमें जो 1 to 4 है, हमें उसमें एक प्लस ऐड कर देना है, फिर उसके करके 1 to 5 आ जाएगा और उसी को हमको एरे के फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, बट इसमें कैच बेसिकली ये देखने को लग रहा है कि अगर बीच में कोई ऐसी डिजिट आ जाती है सच एज दिस 999, तो अगर हम उसमें एक प्लस करेंगे तो हमको फिर एरे लिस्ट का साइज एक तो बढ़ाना है, ऊपर से उसी हिसाब से उसकी वैल्यूज को हमको कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो उसमें फिर कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जो बेसिकली अगर हम कैरी लेके करें तो कोई भी केस ऐसे फंसेगा नहीं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी देखनी पड़ेगी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मतलब ये देखना होगा कि किसी भी स्टेप पे कैरी आ सकती है, जरूरी नहीं कि इधर ही आए, लास्ट में ही आए। ऐसा हो सकता है कि बीच में भी आ जाए। ठीक है, फिर बीच में आने की वजह से फिर हमको इस पे देखना पड़ेगा कि क्या ये आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बेटर होगा कि जब हम लास्ट आइटरेशन से मतलब लास्ट डिजिट से और फर्स्ट डिजिट पे हम ट्रावर्स करें, तो हम हमेशा ये देखते जाएं कि 1 प्लस करने पे क्या वो डबल डिजिट नंबर होता है नहीं होता। और चूंकि हम ओनली +1 ही करने वाले हैं, तो उसमें ये भी ऑब्वियस है कि जो भी मेरी डिजिट आएगी वो बेसिकली 1 के उसमें होगा, मतलब वो 10 से लेकर 19 के बीच में ही वेरी करेगी। ठीक है, तो बेसिकली इंक्रीमेंट करने पे जो हमारा अगर इन केस हम 3 डिजिट से या फिर उस पे 4 डिजिट पे जाते हैं या फिर 2 से 3 डिजिट पे जाते हैं, तो जो सबसे फर्स्ट वाले एलिमेंट होगा वो हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं उसको फिर। ठीक है। तो अब अप्रोच बताई जाए। ये तो अप्रोच कहाँ बताइए, तो कुछ नहीं है। तो बेसिकली इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि हम पहले ही एक एलिमेंट हम ऐड कर दें मतलब एरे के। ठीक है, बट मुझे लगता है कि अगर हम एरे लिस्ट के या फिर वेक्टर के आगे हम ऐड करेंगे तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर हम एंड में अपेंड करेंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओवन ही बैठेगी, तो उससे हमको हिंडर नहीं होगा। तो इसमें यही मैं बोलूंगा कि अगर हम पहले ही एक एरे एलिमेंट हम उसको अपेंड करते हैं और वो बेसिकली जो एलिमेंट होगा शुड बी इक्वल टू 4 फॉर दिस केस। मतलब यू आर सेइंग suppose we already have it should be the last it should be the last element. Whatever we are appending at the last of the array list or a vector, it should be the last element of the original array list. Okay, then we can compare नहीं समझ आया। क्या पार्ट समझ नहीं आया? ये कि लास्ट में अपेंड क्या करूं, मैं 0 अपेंड करूं, क्या अपेंड करूं? जो लास्ट जो भी तुम्हारा जो अपेंड करने से पहले जो तुम्हारा एरे लिस्ट था उसका लास्ट एलिमेंट। हाँ, मतलब वही ना कि 898 है तो मैं ऑलरेडी 898 ना लेके 8988 लूं, है ना? एग्जैक्टली हाँ, ये फिर उसके बाद हम +1 करते जाएंगे और देखेंगे कि वो डबल डिजिट पे जा रहा है नहीं जा रहा, और वो भी हम चेक कर सकते हैं। अगर 9 होगा तो डेफिनेटली डबल डिजिट पे जाएगा, अगर 9 नहीं होगा तो सिंगल डिजिट पे रहेगा। तो उस केस में हम कैरी नहीं रखेंगे, सीधे उसकी वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे। तो जावा के एरे लिस्ट में जब मुझे भी पता चला कि सेट इंडेक्स से भी हम कर सकते हैं। सो आई थिंक मैं वही कह रही हूँ कि अपडेट हम कर सकते हैं, हम रिमूव नहीं कर सकते, रिमूव और इंसर्ट नहीं कर सकते। बिकॉज़ रिमूव के लिए बाकी एलिमेंट्स को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट? बेसिकली क्या होता है कि आप वेक्टर को जब ट्रैवर्स कर रहे हो या एरे लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हो तो आप उसको रीसाइज नहीं कर सकते, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। अपडेट आप एलिमेंट्स को कर सकते हो, है ना? सीधे एग्जैक्टली अगर उसका कोई लूप चल रहा है और फिर उसके बीच में हम उसके साइज को अगर अपडेट कर दे तो ऊपर वाली स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट हो जाती है, जो कि बेसिकली चेक कर रही है। तो चल ठीक है, फिर ऐसा काम करने के लिए फिर व्हाइल लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट फॉर लूप से नहीं होगा वो। तो जैसे ना मान लो ये है हमारा
इनपुट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर मैं स्टेप वाइज लिखूं तो ऐड लास्ट डिजिट टू द एंड, और यू कैन से अपेंड, नॉट ऐड, अपेंड। तो उसके बाद मेरा कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा, 8988, राइट राइट। सेकंड स्टेप क्या है मेरा इसमें, सेकंड स्टेप क्या है फिर मेरा, अब मैं लास्ट से ऐड करना चालू करूंगी, राइट। ऐड यस 1 टू द लास्ट डिजिट विच इज 8 here, विच इज 8 here, राइट। सो मेरा जो इस स्टेप पे क्या होगा, 8 हम पहले स्टेप 9, पे कैरी नाम के एक वेरिएबल को भी हम कर सकते हैं क्योंकि बीच लूप में वो काम आएगा। ठीक है, एंड यूज अ वेरिएबल कैरी टू होल्ड द कैरी विच इज इनिशियली 0, 0। राइट। ठीक है, विच इज 8 here। अब यहाँ पे हमने ऐड करके मेरा आ गया 8989। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे भी अभी कैरी मेरा 0 रहेगा क्योंकि कैरी में तो कुछ इंक्रीमेंट हुआ नहीं। ठीक है, अब थर्ड स्टेप बताइए। अब थर्ड स्टेप पे बेसिकली हम ये करेंगे कि जैसे उसको आइटरेट करेंगे तो पहली बात तो हमको उसको इस तरह से आइटरेट नहीं करना है कि हम 0th इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स करेंगे, हम एक्चुअली लास्ट लास्ट से, इंडेक्स से हाँ वही, 0th इंडेक्स हाँ करते तभी तो हम जाएंगे। 1 ऐड कर पा रहे हैं। हाँ मतलब ऑब्वियसली आई आल्सो मतलब, तो उसमें हम उसको पहले +1 करेंगे और देखेंगे कि क्या उसकी वैल्यू, जो भी हम +1 कर रहे हैं, क्या उसकी वैल्यू 9 से ज्यादा है। अगर उसकी 9 से ज्यादा वैल्यू है तो हम उसकी कैरी को 1 कर देंगे। हाँ तो ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप मतलब रिपीट 2 है ना, एक तरह से ये कह सकते हो मैं। तो उसके बाद मेरा जो होगा वो होगा 8999, है ना। फिर से मैंने रिपीट 2 किया। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, 9 की जगह मैंने 0 कर दिया, है ना, और 9 एक्चुअली पहला 988 तो जो यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया ना अब, सबसे लास्ट में, हाँ 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 है ना, ठीक है। तो 8999 हो गया। अब मैं यहाँ पे 1 ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा 0। ठीक है, और कैरी की वैल्यू हो गई मेरी 1, है ना। अब मैं यहाँ पे 1 ऐड करना चाह रही हूँ, राइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाँ यहाँ पे मैं 1 ऐड कर रही हूँ ना, तुझे क्या लगता है यहाँ कि पे फिर 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे जब अब नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम हर जगह ऐड 1 क्यों कर रहे हैं, हमें तो ऐड 1 वही नहीं, वो करना है। कैरी के केस में करना है ना। अगर हाँ कैरी की कैरी, वैल्यू अगर 1 सेट होगी तभी हम उसको तभी करेंगे। हम ऐड करेंगे ना, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब कैरी की वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो मुझे एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है। नहीं, पहले में 1 तो तुमको करना है, देखो। तो तुम क्या करोगे, इसमें पहले 1, कैरी की वैल्यू तुम 1 ले लो। पहले फर्स्ट तुम डिफॉल्ट वैल्यू कैरी की 1 ले लो, कैरी को प्लस करो। फिर तुम देखो कि जो तुम्हारा प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आया, अगर वो 9 से ज्यादा है तो कैरी को 1 रहने दो, अदरवाइज उसको नहीं रीसेट मेरे को करके कुछ 0 कर समझ दो। नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं देखो आ मैं क्या कह रहा हूँ कि कैरी इज इक्वल टू फर्स्ट 1 ही लो। रहा। कैरी इक्वल्स टू फर्स्ट 1 ही ले लिया, ठीक है। ठीक है, और कैरी को ही प्लस करो लास्ट वाले डिजिट से, क्योंकि हमें श्योर है कि एक तो हमको प्लस करना ही है। ठीक करना है, है ना हमको तो एक प्लस। ऐड 1 की जगह मैं ऐड कैरी कर देती हूँ, राइट। हाँ ठीक है, तो 8 प्लस ठीक है। 1 इज 9। ठीक है, हाँ अब कैरी की वैल्यू ठीक 0 है। हो गई। हाँ, अब ठीक है, कैरी की वैल्यू आपकी हो गई 0। ठीक है। ठीक है, अब अब 8 में अब इसी 0 कैरी को तुम 8 से प्लस करो। तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, 8 का ठीक 8 है। ही रहेगा। ठीक है, हाँ, और यही चीज तुम कर सकते हो उसके 9। साथ भी। ये भी कर सकते हैं कि अगर एक बार फर्स्ट ऑपरेशन के बाद अगर कैरी 0 हो जाती है तो हम लूप को ब्रेक कर दें हाँ, और और बाहर आ जाए। अब मैं बाहर आ गई, बाहर आ अब जाए। मैं क्या करूँ बता। अब मेरे पास लास्ट में आ रहा है 8989, अब मैं क्या करूँ। और रिजल्ट क्या आना था, 898, 899 आना था ना हाँ रिजल्ट। हाँ हाँ। ये तो इनकंसिस्टेंट सा हो गया। मैं अपनी अप्रोच बताऊँ फिर, जो मुझे लग रही है। ये तेरी अप्रोच नहीं थी क्या? नहीं, मेरी अप्रोच, तूने कुछ गड़बड़ कर दिया इसमें, मेरी अप्रोच कुछ डिफरेंट थी। अभी हमने बेसिकली प्लस किस पे किया, 898 पे किया है ना, और हमने लास्ट में 8 अपेंड कर दिया था।
तो 8989 होना था, तो 8989 हो गया। और हमको 899 क्या चाहिए बोलते। था, 899 चाहिए था। तो मैं बता रही नहीं, हूँ ये ना, वाला देख मैं ऐड बताऊँ, करने वाली चीज सही नहीं है फिर। मैं बताऊँ, मैं क्या बोलो। कहती हूँ, मैं कहती हूँ ये ले लेते हैं, ठीक है, हम्म ठीक है। मैंने इसमें सिंपल लास्ट से ट्रैवर्स करना है, ठीक है, इसमें मैंने हम्म 1 ऐड किया, ठीक है, मेरी कैरी की वैल्यू ना 0 आ गई, ठीक है, हम्म तो मैं सीधा ब्रेक कर दूंगी और इसकी वैल्यू अब 899 हो चुकी है, ठीक है। हम्म अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें हमारी डिजिट बढ़ जाएंगी, ठीक है। हम्म इसमें मेरी 1 ऐड करते मैंने अपडेट कर देना है इसको 0 से, ठीक है, और कैरी की वैल्यू मेरी 1 हो गई, ठीक है। हम्म सेम करते करते मेरी कैरी की वैल्यू 1 हो जाएगी जब मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगी और लूप से बाहर आ जाऊंगी, ठीक है। हम्म और ये सब कुछ रिप्लेस हो चुका होगा 0 ट्रिपल जीरो 0 से। 0 से, वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं हम्म लूप से बाहर आ गई और कैरी की वैल्यू तब भी 1 है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं सब कुछ शिफ्ट कर दूंगी, लास्ट को अपेंड करके यहाँ डाल दूंगी, ठीक है, मतलब लास्ट को अपेंड करके, सॉरी यहाँ पे 0 है ना, तो लास्ट को अपेंड करके यहाँ डाल दूंगी, फिर इसको यहाँ डाल दूंगी, इसको यहाँ डाल दूंगी और एंड में 1 डाल दूंगी, तो मेरा ये कुछ बन जाएगा। गेटिंग गेटिंग माई पॉइंट कि एक्चुअली मैं, हमने उसमें ये गलती कर दी कि उसको अपेंड नहीं करना था, हमको एक्चुअली पूरा शिफ्ट करना था उसको पहले। हाँ मतलब वही शिफ्ट, तो वही मैं कह रही हूँ कि स्टार्टिंग में पहली शिफ्ट बार करने से में, हाँ। कॉम्प्लेक्सिटी हम्म बढ़ जाएगी, इससे अच्छा क्या करते हैं, पहले ऑपरेशन कर लेते हैं, फिर एंड में देखते हैं कि शिफ्ट करने की नीड है भी नहीं है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से करते चलेंगे तो 898 में हमें शिफ्ट करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम अननेसेसरीली कर रहे होंगे, राइट। तो ये है कि मैं अननेसेसरीली शिफ्ट क्यों करूं, तो इसलिए मैं क्या कह रही हूँ कि मैं स्टार्ट करती हूँ इसको कुछ n-1 से, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i प्लस प्लस, और मैंने हम्म क्या करना है, एरे, अगर तो ये मेरा 9 है तो ही कुछ ब्रेक होगा, अदरवाइज तो मेरा कुछ ब्रेक नहीं होगा, तो मैं इफ को बाद में देखती हूँ और नॉर्मल वाला केस संभालती हूँ पहले, ठीक है। नॉर्मल में क्या है कि सिंपल एरे आई को मैंने +1 कर दिया, ठीक है, और मैं ब्रेक हो गई सीधा, ठीक है। और अगर मेरा एरे आई इस 9 है तो मैं क्या करूंगी, एरे आई को रिप्लेस करूंगी 0 से और कैरी की वैल्यू करूंगी 1, ठीक है, ठीक है, नहीं आया समझ में, नहीं नहीं, कर मैंने हाँ, म्यूट कर लिया था क्योंकि मेरे टाइप करने से बैकग्राउंड नॉइज आती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो कैरी की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी। तो अगर मैं केस लेके चलूँ यहाँ पे 999 का, मैंने, चलो 99 ले लेते हैं सिंपल के लिए, तो 9 में मैंने 9 है तो एरे आई को रिप्लेस कर दिया 0 से, यानी कि ये बन गया कुछ 90 और कैरी की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस होके मेरा इस वाले 9 पे आया, ये अभी भी 9 है, इसकी वैल्यू फिर से मेरी 0 हो गई और कैरी की वैल्यू हो गई 1। अब ये लूप से बाहर आ गया, लूप से बाहर आने के बाद हम चेक करेंगे इफ कैरी इज स्टिल 1, तो हम सबसे पहले तो एंड में अपेंड करेंगे जो जो भी इसकी लास्ट वैल्यू है, और फिर हम लूप चलाएंगे शिफ्ट करने के लिए, लूप हम चलाएंगे लास्ट से और एरे आई की वैल्यू हो जाएगी एरे आई -1 फॉर शिफ्टिंग पर्पस। ऐसे करते करते जब हम 0 पे पहुंच जाएंगे, तो 0 पे नहीं, एक्चुअली ये 1 तक रुक जाना चाहिए, क्योंकि 0th एलिमेंट पे हमें 1 ऐड कर देना है, फिर हम एंड में 0th एलिमेंट पे 1 ऐड कर देंगे। अब हम इसको ड्राई रन करते हैं 898 के केस के लिए, ठीक है, 8 + 1 इज
1 इज 899, ठीक है, और ये ब्रेक हो जाएगा सिंपल। और कैरी की वैल्यू भी 0 ही है। इनिशियली कैरी की वैल्यू मुझे 1 लेनी है, सॉरी 0 लेनी है, ताकि ये इस चेक में घुसे ही ना। अब एरे की वैल्यू अगर 9 है तो ही हम ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब मान लेते हैं मेरे पास एक केस है 89, ठीक है, 9 है लास्ट एलिमेंट, फाइन, एरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, और कैरी की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी, फाइन। अब फिर से माइनस हो गया, अब ये इसकी वैल्यू 8 हो गई, ठीक है, इसकी वैल्यू में ऐड हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ब्रेक, ठीक है। अब ब्रेक होते कैरी की वैल्यू तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे हमने मिस कर देना है केस, जैसे यहाँ पे आया उसको तुरंत 0 कर देना मैंने, ठीक है। अब कंपाइल करते हैं एक बार और फिर सबमिट करके देखते हैं कि चलता है या नहीं। ओह शिट, n was not declared, n is what, capital N है, sorry my mistake। Let me do this, segmentation fault again, nice, this was not expected। अब मैं इसको डीबग कैसे करूं कि सेगमेंटेशन फॉल्ट कहाँ आया है। क्या मैं यहाँ पे इसको लगा के चेक करूं कि क्या इस लूप की वजह से सेगमेंटेशन फॉल्ट आया है। लेट मी चेक, नो, इस लूप की वजह से तो नहीं आया। इट मीन्स मैं कुछ चीज़ पक्का है जो ऊपर वाले लूप में एक्सेस कर रही हूँ। एरे आई इज n -1, माइनस माइनस ही होगा, ये भी ठीक है। आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ठीक है। कैन यू चेक एट योर साइड कि इसमें सेगमेंटेशन फॉल्ट कहाँ आ रही है टर्मिनल से। नॉर्मल टर्मिनल पे चला के क्या मिस कर रही हूँ मैं। कैरी की वैल्यू 0 है, क्या मैं इसमें टेस्ट अगेन ये करती हूँ, चलो 3 1 2 4, माई आउटपुट क्या आया है। इसी में आ गया ना 3 1 2, यानी कि n की वैल्यू क्या है मेरी 3 और ये 1 2 4 सिंपल है ना। इसके लिए चला के देखते हो कहाँ पे फट रहा है कोड। 1 2 4 4 था मेरा n -1, ठीक है। एरे आई इज नॉट 9, एल्स में जाएगा एरे आई इज 4, ओके, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। कैरी की वैल्यू हो जाएगी 0 और ये ब्रेक हो जाएगा लूप से। कैरी की वैल्यू 1 नहीं है तो इसमें नहीं जाएगा और सिंपल मेरा रिटर्न हो जाएगा। ओह शिट, मैंने रिटर्न तो किया ही नहीं कहीं। रिटर्न एरे, रिटर्न एरे सही है क्या? लेट मी चेक। अब सबमिट करते हैं इसको। यस, वी आर डन। किसी को अपनी लैंग्वेज में सॉल्यूशन देना है तो बताओ, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ। मेरे में पंगा हो गया।